आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमावस्या, हर किसी को अमावस्या जाना है, तो आज हम बात करेंगे अमावस्या की कि डार्क सीक्रेट्स अमेरिका के क्या हैं। और अमेरिका में आप बहुत बोलते हो, बहुत अच्छा। देखिए, नो डाउट अमेरिका इज़ अ ग्रेट कंट्री, नो डाउट। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ डेफिनेटली अ ग्रेट कंट्री। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार है, मुंबई जैसी है भाई, तो वो शहर आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। वहाँ पे लिबरलिज्म ज़्यादा है, कैपिटलिज्म में लोग पैसे को सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और आज की दुनिया में पैसा चाहिए, तो पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। तो अगर पैसा कमाने तो आप खूब जाइए अमेरिका, बहुत पैसा कमा के आएंगे। लेकिन आज मैं आपको डार्क रियलिटी बताऊंगा। अगर आप चाहेंगे तो अमेरिका के बारे में मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ा है। मैंने लेक्चर्स भी कम से कम 100-200 तो लेक्चर्स बने सिर्फ अमेरिका के ऊपर। तो आज सिर्फ हम ऊपरी तौर पे बात करेंगे। अगर आप चाहेंगे तो मैं इन सब पे लेक्चर बना दूंगा, ठीक है, सेपरेट बना दूंगा, ओके। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारा डार्क साइकोलॉजी का कोर्स आज रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। तो 1000 रुपए का कोर्स है। डार्क 40 कूपन कोड यूज करेंगे, आपको 600 रुपए का ये कोर्स मिलेगा। परसों से क्लास शुरू हो रही है। टेलीग्राम ग्रुप हमने ऑलरेडी बना दिया है, आपने ज्वाइन कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए अपनी रिसीट के साथ, आपको वो लिंक मिल जाएगा, ओके। तो नर्सों से मैनिपुलेशन टेक्निक्स, मजा आ जाएगी। आप मैनिपुलेट होने से बच जाओगे। डॉक्टर मयूरिका दास क्लासेस लेंगी, ओके। चलो शुरू करते हैं। तो अमेरिका डेफिनेटली एक डेवलप्ड देश है, ठीक है, पैसा है। लेकिन देखिए, यहां सरकार की तो बात ही नहीं करे। अगर सरकार पे आ गए तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि पूरी दुनिया में प्रॉब्लम क्रिएट करने में अमेरिका का कितना बड़ा हाथ है। यहां पे सिर्फ हम शहरों की बात करेंगे। 50 स्टेट्स है अमेरिका में, ठीक है, 50 राज्य हैं अमेरिका में। और ये जो राज्य हैं, इन सबका अलग अलग कानून है, ओके। तो एक सबसे बड़ी जो अमेरिका में प्रॉब्लम है वो है होमलेसनेस की। अमेरिका में बहुत सारे लोग होमलेस हैं, आपको पता है, बहुत सारे लोग। अमेरिका में कई लोग सड़कों पे आपको दिख जाएंगे रहते हुए, भीख मांगते हुए दिख जाएंगे। अमेरिका इस दुनिया में सबसे ज्यादा होमलेसनेस, मतलब वो देश बहुत ज्यादा वहां पे होमलेस है, ठीक है। ये हिसाब किताब है और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। होमलेसनेस से क्राइम भी आता है, यस। तो अगर हम बात करते हैं क्राइम की, तो वो भी अमेरिका में बहुत ज्यादा है। अमेरिका वायलेंट क्राइम्स में भी नंबर 1 है, आपको पता है। बहुत सारे क्राइम्स अमेरिका में होते हैं। रेप्स की अगर बात करें, रॉबरी की बात करें, आप कितने इंडियंस से आप उनसे पूछ लीजिए कि भाई उतरे, लगा दी यहां पे कनपट्टी पे बंदूक, खिलाओ, सारा सामान दो, ऐसा होता है। वहां पे बहुत आम है क्राइम, वहां पे आमतौर पे, क्योंकि होमलेस है, उनके पास पैसा नहीं है। ना क्या करें, बहुत मुश्किल है, ठीक है, सरवाइव करना यहां पे बहुत मुश्किल है। तो जब पैसा नहीं है तो लोग क्या करेगा, क्राइम करेगा। सरकार की कोई ऐसा पॉलिसी नहीं है। आपको तो खाली अच्छा अच्छा दिखाया जाता है कि आपने देख लिया, मूवीज में देख लिया। भाई मूवीज में तो अगर आप ये समझिए कि भारत के किसी अनडेवलप्ड गांव को भी दिखा देना तो वो भी बहुत सुंदर लगेगा। अभी फ्लड्स आए, अगर फ्लड्स को भी दिखा दे तो वो भी बहुत बढ़िया लगेगा। लेकिन एक्चुअल में कुछ अलग ही हालात है। तो जो बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज से हम देखते हैं कि अमेरिका ये है वो है, ऐसा नहीं है एक्चुअली। जब आप वहां पे जाएंगे ना, तो ऐसे बहुत सारे डाउन टाउन्स हैं अमेरिका में। शहर के बाहर वाला जो एरिया है, वहां पे बहुत ज्यादा गरीबी है, भयानक गरीबी है, ठीक है। लोग समझ लीजिए एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है। ये हिसाब किताब है। अमेरिका में डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत होता है, रेसिज्म बहुत होता है, बहुत ज्यादा। अमेरिका में लॉस तगड़े हैं रेसिज्म पे। लेकिन आप देख लीजिए, इंडियंस के साथ होता है, ब्लैक्स के साथ होता है वहां पे, ठीक है, जो एशियंस हैं उनके साथ होता है। ये और देशों में आपको नहीं मिलेगा। ये जो प्रॉब्लम्स मैं बता रहा हूं, जैसे यूरोप में आप चले जाओ, यूरोप में आपको होमलेसनेस का भी नहीं मिलेगा। वहां सब अमीर हैं या सब मिड, वहां पे कोई भी होमलेस नहीं लिखेगा। लेकिन पर्टिकुलरली अमेरिका में बहुत ज्यादा आपको ये सब देखने को मिलेगा। लोग भी थोड़े बेवकूफ होते हैं अमेरिका के। कोविड में हमने देख लिया, कोविड में मतलब लोग सरेआम कह रहे कि हमको मास्क नहीं पहनना है। मुझे लगता है कि फंडामेंटल एजुकेशन की वहां पे कमी है। अब इसीलिए दोस्तों, अगर आप देखो तो अमेरिका में इंडियंस और एशियन ज्यादा सक्सीड करते हैं। क्यों? क्योंकि इंडियंस मेहनती होते हैं। जो अमेरिकन, जो समझदार अमेरिकन है, वो इंडियन को हायर करता है, क्योंकि उनको पता है छोड़ के नहीं जाएंगे। और ये चीप है, चीप लेबर है, ये हिसाब किताब है। तो क्राइम रेट, चाहे वो रेप, सेक्सुअल असॉल्ट भी अमेरिका में बहुत ज्यादा होता है। पूरे अगर क्राइम्स की बात करें तो अमेरिका में 38% क्राइम रेप्स होते हैं वहां पे, ठीक है। बहुत ज्यादा सेक्सुअल असॉल्ट होता है, भयानक। रॉबरी होती है, 75% रॉबरी।
एक अभी मैं इंटरव्यू सुन रहा था तो एक इंडियन ने तो बोला कि भाई मेरे पास 3-4 बार न्यूयॉर्क में ऐसा हो गया है, और वहां की अगर पुलिस से आप बोलो तो वो नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे कि भाई संभाल के चलो, यहां पे ये चीजें यहां पे बहुत कॉमन है। कोई भी आपका सामान छीन के भाग सकता है, कोई भी आपको परेशान कर सकता है, अगर कोई मारे। आपको बता दो कि जो मेट्रो है ना, मेट्रो वहां की वो जो पीली पट्टी होती है उससे लोग थोड़ा सा हट के खड़े होते हैं। पुलिस बोलती है कि फ्रस्ट्रेशन में लोग धक्का दे सकते हैं, आप मर सकते हो, ये हिसाब किताब होता है। ठीक है, तो ये चीज है अमेरिका में। जो लोग अमेरिका से मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है, ये चीज है। साथ ही साथ ड्रग्स की अमेरिका में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। देखिए अभी तो क्राइम नीचे जा रहा है, लेकिन अमेरिका में ड्रग्स, बहुत सारे लोग अमेरिका में आपको दिखेंगे, स्पेशली जो होमलेस हैं, दे आर ऑन ड्रग्स। अमेरिका में जो हालात है, अमेरिका एक बहुत ही अकेला शहर है, काफी लोनली शहर है। वहां पे डोमेस्टिक अब्यूज भी बहुत ज्यादा होता है। आपको पता है ना कि अमेरिका में जो बच्चा होता है 18 साल में वो निकल जाता है, उसको अपना माँ बाप का घर छोड़ना होता है, वो इंडिपेंडेंट है फिर। ठीक है, तो ये हिसाब किताब होता है। तो इसमें क्या होता है ना कि देखिए जैसे भारत में लोग यूनाइट है, लोग परिवार, भारत में हमेशा आप आखिरी वक्त तक अपने माता पिता के साथ रहते हो और माता पिता भी आपको समझाते रहता है। भारत में सपोर्ट सिस्टम तगड़ा है, अमेरिका बहुत अकेला शहर है, वहां पे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। आप ये समझिए, एवरीवन इज अलोन हियर। और इसीलिए यहां पे बहुत सारे ब्रेकअप्स होते हैं, डाइवोर्स बहुत ही ज्यादा है। पूरा पैसा अमेरिका में, इमोशंस कम, पैसा ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा। तभी अगर अमेरिका में अब जैसे ओशो गए, रजनीश प्रेमो स्टैब्लिश किया, सब उनके पीछे लग गए। अमेरिका में सबसे बढ़िया रिलीजन, धर्म का धंधा चल सकता है। इसीलिए अमेरिका बहुत स्ट्रिक्ट है कि बाहर के लोग ना आए, क्योंकि वहां के लोग चाहते हैं कि भाई ऐसी चीजों से हम जुड़े। भाई स्टीव जॉब्स, आपको पता है स्टीव जॉब्स मंदिर में जाते थे खाना खाने। कितने ही लोग हैं वहां पे जो धर्मों की शरण में आए कि भाई कुछ तो गाइड करो, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा परेशानी है। वहां पे मतलब आप ये समझिए कि एक होता है ना इमोशनल लेवल, इमोशनल लेवल पे सबका दिमाग का दही हो रखा है, ये चीज है। तो ड्रग्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अमेरिका में, बहुत ज्यादा। एक समय तो दोस्तों स्कूल में आधे से ज्यादा बच्चे ड्रग्स लेते थे, 1980s की बात है। तब रोनाल्ड रीगन आए तो भाई उन्होंने फिर बोला कि हटाओ ये सब, और ड्रग्स के खिलाफ उन्होंने वॉर छेड़ी, तब जाके ये कम हुआ। लेकिन अभी भी ड्रग्स की प्रॉब्लम अमेरिका में बहुत ज्यादा है। आप जाइए वहां पे कल्चर ऐसा है कि अरे सिगरेट नहीं पीते, शराब नहीं पीते। एक तो अमेरिका में जो वेजिटेरियन है उनके लिए भी सर्वाइव करना मुश्किल है, नॉनवेज बहुत ज्यादा मिलता है, फिर शराब, सिगरेट। कोई इंसान मान लीजिए अपने बच्चे को भेजता है कि चलो अमेरिका में अच्छा पढ़ के आएगा, लेकिन फिर आपको पता ही है कि जो चीजें अमेरिका में अच्छी है वो बहुत ही अच्छी है, लेकिन जो खराब है बेहद खराब है। तो ड्रग्स की भी प्रॉब्लम अमेरिका में बहुत ही ज्यादा है। आपको ये शायद जान के हैरानी होगी, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। अमेरिका में बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो बहुत ही गंदे, स्टिंक, जैसे न्यूयॉर्क बहुत महकता है। वहां पे आपको बड़े बड़े गार्बेज के पैक्स देखने को मिलेंगे, और गार्बेज में आपको होमलेस मिल जाएंगे कुछ ना कुछ खाना ढूंढते हुए। ठीक है, इनफैक्ट अगर आपको कुछ उनको नहीं दो ना तो गाली बकने लगते हैं, ऐसा हिसाब किताब। तो यहां पे आपको ऐसे गार्बेज, अब वहां जो सीवर है उनमें भी ऐसे धुआं सा आता है, स्टीम सी आती है जो बहुत महकता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम। लास वेगस में अब गंदगी आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन हर कोई साफ सुथरी चीज दिखाता है ताकि उनके शहर की बदनामी ना हो, लेकिन ये बहुत कॉमन है चीज है। वहां पे गंदगी बहुत ज्यादा अमेरिका में, हद से ज्यादा, ये चीज है। लास वेगस जाइए आप, ठीक है, वेगस कसिनो दुनिया भर में सबसे ज्यादा, मतलब वहां पे डाइवोर्स और शादी करना बहुत आसान है। एक दिन के लिए शादी हो जाएगी, उससे भी पैसा कमा रहा है। कैपिटलिज्म से जन्मा है ना अमेरिका, तो हर एक चीज में पैसा। वहां पे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कि भाई फोटो खिंचवा दो, पैसे दे दो। इतनी पैसे की तंगी है। एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें एक आदमी था, वो कह रहा था कि मेरे बॉल्स पे मारो, प्राइवेट पार्ट्स पे मारो, पैसे दो, प्राइवेट पार्ट्स पे मारो। और लोग कर रहे थे। मैंने कहा भाई ये क्या है, इतनी इस लेवल हद तक वहां पे दिक्कतें हैं। ठीक है, ये चीज है। अगला देखते हैं। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है अमेरिका में वो है खर्चा। अमेरिका में होमलेसनेस, और अगर आप देखो तो ये सब इसीलिए, इसका मेन रीजन है अमेरिका बहुत महंगा है। आपको जान के हैरानी होगी कि आप अगर रेंट, जैसे एक होता है ना परचेजिंग पावर इंडेक्स, पीपीपी, एक जैसे आप, अरे भैया हमारे बच्चे की 1 करोड़ का पैकेज लगा है, 1 करोड़ का, समझ रहे हो। अमेरिका में सबसे हाईएस्ट गूगल में जॉब करेगा हमारा लौंडा, वो जाएगा, आईआईटी से पढ़ा लिखा है और उसको 80-90 लाख 1 करोड़ के करीब पैकेज मिला है। यानी कि लगभग वो 8 से 9 लाख महीना कमाएगा। लेकिन 8 से 9 लाख महीना दोस्तों वहां पे यूं जाते हैं, कोई सेविंग नहीं है अमेरिका में।
एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें यह था कि एसी रिपेयर करने के लिए बुलाया था किसी को, ठीक है। तो अब भाई आप बताओ कि भारत में एसी रिपेयर 700-800 में हो जाता है, ठीक है। मतलब 700-800 में आप मान के चलो कि $8-9 में भारत में एसी रिपेयर हो जाएगा। वहां पे एसी रिपेयर का खर्चा कितना आया होगा आप सोचिए, $500 के करीब आया था। $500, मतलब आप समझिए $500, समझ रहे हो? $500 का मतलब हो गया कि इतने में तो नया एसी आ जाए एक तरीके से। 40 से 50 हजार रुपए सिर्फ और सिर्फ एसी ठीक करने का, यह हिसाब किताब। एक और चीज, हेल्थ। अमेरिका में 90% लोगों का इंश्योरेंस होता है, ठीक है। और अगर आपका इंश्योरेंस नहीं तो आप गए काम से, भूल जाओ। क्योंकि वहां पे जो हेल्थ पे खर्चा है ना वो इतना ज्यादा है। ज्यादातर यूरोप में बहुत जगह हेल्थ और एजुकेशन फ्री है, लेकिन अमेरिका में इतना खर्चा है हेल्थ का, इतना खर्चा है। भारत में तो 200-300 रुपए देके आप अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते हो, लेकिन अमेरिका में एक टेस्ट का खर्चा आपको पता है $1000 तक पहुंच सकता है। $1000 तक, यानी कि लगभग 1 लाख के करीब। आप डॉक्टर को गए, दिखाए, वापस आए, बिक जाओगे। ये चीज है। 3-4 लाख रुपए, अरे बाप रे, ये कहां से आ गया? इतना खर्चा है। अमेरिका में रेंट बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा है अमेरिका में रेंट। अमेरिका में मेड जो नौकरानी काम करती है वहां पे वो पता है कितना पैसा लेती है? भारत में तो आप कुछ भी दे दो, 3-4 हजार में भी काम चल जाता है, लेकिन वहां पे रेंट मेड 5 लाख रुपए महीना लेती है। 5 लाख। तो बहुत लोग बोले भाई अब तो हम अमेरिका ही जाके काम करेंगे, इससे अच्छा तो यही काम करने लगे। 5 लाख रुपए वहां पे है। और आपको बता तो अमेरिका में रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट। अगर आपने समय पे रेंट पे नहीं किया तो वो आपको बाहर निकाल देंगे तुरंत। तो अमेरिका में रूल्स बहुत ही ज्यादा, रूल्स तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और महंगा बहुत है। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वो भी, खाना भी बहुत महंगा है। खाना अमेरिका में अगर आपको लगता है अगर आप वहां पे खुद से नहीं बना पाते तो आपके लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहां पे एक टाइम का खाने का खर्चा 3 से 4 हजार रुपए है एक टाइम के। बहुत महंगा है अमेरिका, भयानक महंगा है अमेरिका। तो जो भारत में आप, जैसे मान लीजिए कि भारत में अगर आप 1 करोड़ कमाओ, अबे तो भारत में 90 लाख बच जाएंगे तुम्हारे, समझ रहे हो? भारत में अगर 7-8 लाख रुपए तुम्हारी सैलरी है, तुम 80 रुपए से भारत में सब कुछ, तुम पूरा शहर भी घूम लो और पैसे बच के तुम गोलगप्पे या चाट भी खा लोगे। और अमेरिका में तुमको को उधार लेना पड़े, ये चीज है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी में भारत सबसे आगे है, आपको बता दूं, सबसे ज्यादा आगे। तो इसीलिए अमेरिका में जितना पैसा आपको दिखता है ना उतना बचता नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अमेरिका भागते हैं। क्यों भागते हैं? नो डाउट वहां पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। अमेरिका एक चीज कहता है, अमेरिका ने अपने लोगों से मतलब नहीं है। अमेरिका कहता है कि तुम्हारे पास टैलेंट है, तुम यहां पे आ जाओ, खत्म। भारत में कहीं ना कहीं ये चीज नहीं है। अगर आपके पास टैलेंट है, अमेरिका कहता है तुम यहां पे आके टैलेंट दिखा दो, तुम्हारा पैसा फिर उससे हम कमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर तुम पैसा कमा रहे हो तो अमेरिका में रहो, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया, रूल्स अच्छे हैं, स्ट्रिक्ट है अमेरिका, पैसे में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन जो लोग पैसा नहीं कमाते उनके लिए बहुत दिक्कत है। जो एवरेज है, जो पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके लिए दिक्कत है। अमेरिका की एजुकेशन बहुत अच्छी है, नो डाउट, सुपर्ब कॉलेजेस है वहां पे, लेकिन याद रखिएगा ये सब ओवर हाइप्ड शहर है, ओवर हाइप्ड कंट्री है। ऐसा कहीं किसी देश में आपको देखने को नहीं मिलेगा जितना ज्यादा ये सब आपको अमेरिका में देखने को मिलेगा। ओके। और बाकी हमने कहा कि अकेलापन अमेरिका में बहुत ज्यादा है। डोमेस्टिक वायलेंस अमेरिका में, बच्चों के साथ अब्यूज। रॉबर्ट डाउनी जूनियर को उनके पिताजी ने ड्रग्स लेना सिखा दिया, रिहाब में गए थे वो, पता है? तो अमेरिका में बच्चों के साथ तो क्या क्या कारनामे होते हैं कि क्या ही बताएं। क्योंकि देखिए वहां पे जो, एक तो पेरेंट्स टिकते नहीं, ठीक है, डाइवोर्स रेट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। आप मैक्सिमम हॉलीवुड स्टार्स की स्टोरी देख लो, सिंगल पेरेंट, सबके सब, चाहे वो लियोनार्डो डिकैप्रियो हो, चाहे वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर हो, किसी के तो पेरेंट्स नहीं। अमेरिका में आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा रनअवेज होते हैं। बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के भाग जाते हैं, और वहां पे कोई लॉ भी नहीं, भाग रहे तो भाग जाओ। वहां पे देखते हैं क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, सही भागे कि नहीं तुम, इसीलिए और ज्यादा होमलेसनेस है। तो यहां पे दो, जैसे मां और बाप लड़े आपस में, फ्रस्ट्रेशन जो है निकाला किसके ऊपर? बच्चे के ऊपर। तो बहुत अब्यूज होता है यहां पे बच्चों का, बहुत दिक्कत है। एथिक्स मिसिंग है, फंडामेंटल एजुकेशन मिसिंग है, जो कि आपको भारत में देखने को नहीं मिलेगी। तो अगली बार अगर आप अमेरिका के बारे में सोचो तो ये सारी चीजें भी सोच लेना। ओके, तो ये लेक्चर था। बाकी जैसा कि हमने बताया, जी डोभाल कहां से आ गए है ना। तो हमारा शानदार डार्क साइकोलॉजी का कोर्स आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।